जय हिंद प्यारे बच्चों, त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम लोग लास्ट टाइम में क्या रिवाइज करें कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर पाएँ नंबर। देखिए, कहने को काफ़ी लोग कहेंगे कि पूरे साल भर आप नहीं पढ़े तो एक दिन में पढ़ के क्या कर सकते हो। बहुत कुछ किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो बिना समय गंवाते हुए हम पहले नंबर तो ये जानेंगे कि हम लोगों को पेपर कैसे में क्या क्या आता है, कितना स्कोर करना है, कितने नंबर का आता है, पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी। साथ ही साथ आपको एक डिटेल्ड, एक क्रिस्प आपका सिलेबस भी बताया जाएगा कि हमको कितना क्वेश्चन किस टॉपिक से रिलेटेड आता है, हमको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। बच्चों देखिए, पेपर 1 जनरली आपका आप लोग सभी जानते होंगे कि मैथ का रहता है। 120 क्वेश्चन रहते हैं, 300 मार्क का रहता है। एक सही होने पे आपको 2.5 मार्क मिलता है और नेगेटिव मार्क का आपका 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। टाइम आपका 2.5 घंटे रहता है। ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट हो गया। पेपर सेकेंड पे चले जाइए। इसको आप भी जानते होंगे कि GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है, जिसमें आपका इंग्लिश का भी पोर्शन रहता है, ये रहा। ठीक है, GS का भी पोर्शन रहता है। इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, GS के आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें आपको सेम टाइम वही मिलता है, बट यहाँ करेक्ट होने पे आपका मैक्सिमम मार्क जो है 4 दिया जाता है। 1.33 मार्क डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर आप कोई क्वेश्चंस गलत करते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी ओवरऑल एक क्रिस्प सा पेपर का सिलेबस क्या कैसे रहता है और आपका पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये हैं। अब डिटेल में आप आएंगे तो मैथ के आपके ये सिलेबस है। कैलकुलस में आपके 20 से 25 सवाल। कोशिश करिए आप लोग कि इस पे ज़्यादा फोकस करिए। लास्ट टाइम में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ठीक है सर बच्चों, ये हो गया आपका। उसके बाद आप आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 20 से 15 क्वेश्चन आते हैं। मैट्रिक और डिटरमिनेंट के 30 क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी के 10, ट्रिग्नोमेट्री के 30, कॉम्प्लेक्स नंबर के 10 से 15। ये तो रहा आपका सिलेबस सिर्फ जानने के लिए। लेकिन इसमें से काम क्या कर सकते हैं आप कि जिससे आपका लास्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो पाए, तो वो आप है कैलकुलस पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। उसके बाद आप चले जाओ तो ये मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट पे। उसके बाद आप ट्रिग्नोमेट्री पे। लास्ट टाइम में रिवीजन मस्ट होता है। साल भर क्या किए, नथिंग इट्स मीन्स, बट ये मायने जरूर रखता है कि आप अंतिम टाइम पर, लास्ट टाइम पे क्या कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश करिए ये आपका कैलकुलस का पार्ट, मैट्रिक्स का और ट्रिग्नोमेट्री का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए मैथ के पोर्शन में। देख रहे हैं ना, मान लीजिए मिनिमम क्वेश्चन आपका 20 यहाँ से, 30 यहाँ से, 20 यहाँ से, कितना हो गया 20, 30, 50 और 50, 20, 70 क्वेश्चन। आराम से 70 क्वेश्चन आपका इसी से हो गया मैथ का ही। और आप लोग अभी जल्द में ही है जो आपका UPSC ने डाटा रिलीज किया है NDA का कट ऑफ, उसमें आपको ये बहुत बढ़िया स्कोर करा सकता है मैथ में। इससे ज़्यादा आई थिंक करिए तो बेस्ट है, बट आप इतना मिनिमम कर दीजिए तो आपके जो है कट ऑफ क्रॉस करने का हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप मेरिट इन हो जाओगे बहुत क्लियरली। कोई नो डाउट आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। ये रहा आपका मैथ का। आप लोग वही दोबारा चीज़ बताया जा रहा है कि यही 3 चीज़ पे आप ज़्यादा लास्ट टाइम में फोकस करिए। फिर आ जाइए आपके इंग्लिश पे। इंग्लिश पे देख लीजिए ओवरऑल आपका सेलेक्टिंग वर्ड 10 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन से 6 क्वेश्चन, स्पॉटिंग एरर 5 क्वेश्चन, ऑर्डरिंग 9 क्वेश्चन, एंटो और साइनो आपका 5-5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए आपके सबसे ज़्यादा जो है नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कहाँ आ रहे हैं। सेलेक्टिंग वर्ड 10 क्वेश्चन। कोशिश करिए जिसपे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस पर फोकस आप करिए। ठीक है, 10 क्वेश्चन यहाँ से। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट 10 क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन अगर आप बेसिकली पढ़ने में इंग्लिश ठीक ठाक है तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये 10, 10, 20, 20, 6, 26। ठीक है, और स्पॉटिंग एरर आप ग्रामर बढ़िया कर ले जाएंगे तो आप कर सकते हैं, डोंट वरी। आप लोग कोशिश करिए कि ये और ये और ये, इस पे 4 पे फोकस करिए। बस मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इस पे 4 पे फोकस करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है,
जीएटी वाले सेक्शन पे आ जाइए। जीएटी वाले सेक्शन में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, ज़्यादातर साइंस और आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर यही सब पूछा जाता है जीएटी के सेक्शन में। जिसमें से आप हाईली स्कोर कर सकते हैं तो वो है आपका 23 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से। अकेले 23 क्वेश्चन आप फिजिक्स से गेन कर सकते हो। 23 से भी ऊपर चले जाते हैं, बट आप 23 मिनिमम समझिए, आप 23 बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। तो कोशिश करिए फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए लास्ट टाइम में, और साथ ही साथ एमसीक्यू और पीवाईक्यू का भी प्रैक्टिस करिए। यह आपको बहुत मदद करेगा पेपर्स को समझने में कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, हमको कहाँ ज़्यादा जो है फोकस करना है, किस चीज़ को पिन आउट करना है और किस चीज़ पे ज़्यादा काम करना है। ये हमारा वीक पोर्शन है। हालांकि ये लास्ट टाइम है, तो कोशिश करिए कि जो आपका स्ट्रांग पॉइंट हो उसको रिवाइज करके चाहिए। जो वीक पॉइंट्स हैं, इससे बढ़िया मौका नहीं कि उसको पिन आउट करके निकाला जाए। उसको आप एक लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के रख लीजिए। जब आप बाय द वे आपका एग्जाम नहीं क्लियर होता, किस्मत खराब ही हो जाती है, होती है, जाहिर सी बात है, नो डाउट आपका होगा ही। जो नहीं किया होगा साल भर वो हो ही जाता है, बट ये तो रहेगा, अपने पास एक डाटा रहेगा कि हमको ये काम करना था, हमारी ये कमजोरी है, तो अगली बार उसको आप उस पर काम कर सकते हो। ये भी बेस्ट मौका है कि आप अपने कमजोरियों पर काम कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, उसको जो है सेपरेट कर सकते हैं कि ये हमारा वीक पॉइंट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो अगली बार जब एग्जाम में तो आप तैयारी करेंगे तो जो वीक पॉइंट्स हैं उसको आप बढ़िया तैयार करोगे, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको आप पॉलिश करोगे बस साइन करने के लिए। ये आपका बढ़िया टाइम है, ठीक है। फिर आपका केमिस्ट्री से 16 क्वेश्चन। केमिस्ट्री आपकी क्लास 10th लेवल की आती है, बढ़िया आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपका आराम से स्कोर कर सकते हो। 16 में तो आप 10, 12, 15 तक ही जा सकते हो, खूब बढ़िया स्कोर है इसमें, ठीक है। आपका जीएस जनरल साइंस में जनरली वो बायो वाला ही सेक्शन आता है, इसमें भी आप क्लास 10th लेवल तक आप बढ़िया बायो पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, नो डाउट। बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, एक बार सिस्टमेटिक ढंग से एक एक चैप्टर को पढ़िए। अभी आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, 2-3 दिन है, बहुत आराम से कर सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री से 16 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 17 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 17 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी क्वेश्चन रहते हैं 5, 6, 7, इकोनॉमी से 2-3। तो आप देखिए, नो डाउट हिस्ट्री पढ़ने का टाइम नहीं है, लेकिन आप पढ़े हैं तो उसको रिवाइज कर लीजिए। ज्योग्राफी मैपिंग्स का देख लीजिए, करंट अफेयर से रिलेट कर लीजिए। लाइक है जैसे मालदीव्स का इस बार मैटर चल रहा था, कितने डिग्री पे सेपरेट करता है, ठीक है, उसकी राजधानी क्या है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, या लक्षद्वीप चल रहा था अपने यहाँ, तो वो देखिए किस एरिया में है, ठीक है, कितने डिग्री चैनल पे भारत को सेपरेट करता है, या जो भी चीज़ें करंट में चल रही हैं। सबसे बेस्ट तरीका है जीएस पढ़ने का, रिलेट करिए चीज़ों को बस, ठीक है। और करंट अफेयर की सीरीज जो है नो डाउट आई थिंक आज रात तक हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। आप लोग उसको बस 120 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन है, आप उसको बार बार 2 बार पढ़ लीजिए। मेरी गारंटी, अगर 17 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें से आप 12-15 क्वेश्चन स्कोर कर ले जाओगे, मेरी गारंटी। आप साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट टाइम पे करंट अफेयर इसको पढ़ लोगे, मेरी गारंटी है हर चीज़ उसमें से लगभग आ जाएगा। और आपको अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें, कोई भी क्वेरी हो आपकी तो उसको कर सकते हैं। और आपका 10+2 का रिजल्ट भी आ गया है, तो TDC आइए त्रिशक्ति डिफेंस क्लासेस में, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिलेक्शन दिलाएगी, और गारंटी सिलेक्शन, नो डाउट आप आएंगे आपको सिलेक्शन मिलेगा। बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, बस आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमको पढ़ना है, एट लास्ट मुझको लेके जाना है। तो ये TDC आपको हर चीज़ें देगा जो आपके सिलेक्शन में ज़रूरी होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों। आप लोग आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करके लाओगे, आपका लिस्ट में नाम आएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।